नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सो टुडे हमारा टॉपिक है एंड्रोमेडियंस। सो एंड्रोमेडियन के बारे में और इनके डीएनए हमारे अंदर डीएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एंड्रोमेडियंस इज रिलेटेड टू लव एनर्जी। आपने ये बात तो सुने होंगे कि जनरली लोग बोलते हैं अरे यार दुनिया में 4-6 अच्छे लोग हैं, इसकी वजह थोड़ा बहुत बारिश हो रही है। सुने ना, ऐसे डायलॉग बोलते हैं अरे यार जो दुनिया में अभी भी अच्छे 4-6 लोग बचे हैं, इसकी वजह है ना भगवान बारिश कर रहा, और ये पेड़ पौधे और ये खाना दाना बाकी लोगों को भी मिल रही है। तो प्रकृति अच्छे लोगों के लिए ही वो सूट हो रही है। और पानी भी, ये जो 4-6 अच्छे लोग हैं 10 में, उन लोगों के लिए ही बारिश पड़ रही क्या? मीन्स अच्छे पुण्य कर्म करने वाले लोगों की और अच्छे सोचने वाले लोगों की और ये बारिश की और धरती के ऊपर फूड प्रोड्यूस होने के बीच में रिलेशनशिप क्या है? व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन? क्यों बुरे इंसान को इस धरती पे जीने की हक नहीं है? बुरा इंसान के लिए बारिश नहीं होएगी। और ये भी बोलते हैं ना बुरे लोग ज्यादा हो गया इसलिए बारिश नहीं आ रही है, और इसकी वजह ये सारे जमीन है ना भीड़ पड़ गई। पहले एक जमाना था, सब लोग अच्छा था, एक दूसरों के लिए केयर करता था, इसकी वजह बारिश भी टाइम पे होते थे। आजकल लोग ही ऐसा हो गया और बारिश भी ऐसा हो गया। तो बारिश की और धरती के ऊपर अच्छे लोगों के बीच में व्हाट इज द रिलेशन? कभी सोचा? No, ma'am. नो मैम, देयर इज अ लॉट ऑफ रिलेशन। देयर इज अ लॉट ऑफ रिलेशन। आज वो रिलेशन क्या है हमको समझ में आ जाएगी। तो हम प्रकृति में ममेक हो सकते हैं। अभी तक प्रकृति हमारे ऊपर शासन कर रही है, हम प्रकृति को शासन नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स यू आर नॉट, यू आर सबऑर्डिनेट अंडर द क्लाइमेट और प्रकृति की सबऑर्डिनेट हो। मगर आपको जो चाहिए आप डिमांड करके प्रकृति से वो चीज ले ही नहीं पा रही हो। आज हम ये प्रकृति की चीज हम डिमांड करके, मुझे आज बारिश चाहिए चाहिए कि मेरे लिए बरसा हो, चाहे 1000 लोग गलत लोग बैठे हैं मुझे पता नहीं, मुझे आज बारिश चाहिए, आज बरसाओ। ये आप डिमांड करके कि बारिश को, प्लीज नीचे मैसेजेस मत भेजना। एक्चुअली मैं पढ़ने लग जाती तो मेरा क्या माइंड डाइवर्ट होती है और मैं डिस्टर्ब होती हूँ। प्लीज डोंट सेंड मैसेजेस। ओके, सो प्रकृति हमारे बात सुनने लग जाती है और हमारे लिए बारिश होने लग जाती है, या हो ज्यादा बारिश हो रही है तो वो रुकने लग जाती है। बिकॉज दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल व्हाट माई मॉम हैव डन। आंध्र प्रदेश में ऐसे ही बारिश नहीं होके 4 years के पहले बहुत 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 परेशान था लोग। चलो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बादल भी आ रही है मगर बारिश हो ही नहीं रही है, खाली फीलिंग आ रही है, मिट्टी की स्मेल भी आ रही है मगर बारिश नहीं हो रही है। और विजयवाड़ा की, इन सब लोगों ने, विजयवाड़ा की बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स ने 1 week बारिश होने के लिए संकल्प ध्यान किया था, और बहुत सारे एनिमल्स और छोटे छोटे बर्ड्स एंड ऑल भी बहुत परेशान हो रहे थे। और एज्ड वाले लोग और जो बीमार हैं, आस्थमेटिक पेशेंट्स है, तो वो तक भी हुआ। इसके साथ साथ कुछ गर्मी तेज पड़ने की वजह कुछ ट्रांसफॉर्मर में से आग आके फिर लाइट और चले गई थी विजयवाड़ा में। सो फिर हम इन लोगों ने 10-15 लोगों ने फिर पार्टिसिपेट करके ये मेडिटेशन करा। मेडिटेशन करने के बाद बारिश आने के लिए वरुण देव से मेडिटेशन करने के बाद क्या हुआ है, बारिश की फीलिंग आया मगर बारिश नहीं आया। और विजयवाड़ा से 50 किलोमीटर की दूर में बारिश आ रही है मगर विजयवाड़ा में बारिश नहीं आ रही है। तब मम्मी ने चेक करके कि कुछ रीजंस था तो इसकी वजह बारिश नहीं हो रही। वो रीजन होने के बाद भी इधर बारिश होना है और किसी को नुकसान भी नहीं होना है, क्योंकि प्रकृति की निर्णय बहुत बड़ी होती है। हमको कम मालूम है कि बारिश नहीं हो रही का मतलब प्रकृति में कुछ बड़ी निर्णय होती है, मगर लोग बहुत परेशान है। इसलिए किसी भी वजह से बारिश आपने रोक रखा तो वो वजह को आप सॉल्व करके हमको तो बारिश करवा दीजिए। सो प्लीज, हम बहुत परेशान हैं। तो ऐसा
तो मम्मी ने चेक करे तो ये एंड्रोमेडियंस हेल्प करेंगे, और दिल से, हार्ट से, जब आप कंप्लीटली हार्ट ओपन, मीन्स ऐसा नहीं विदाउट कंडीशन, मीन्स आप बारिश दे दो मैं ये देती हूँ, मुझे ये कर दो मैं वो करती हूँ, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होके सब सकल जना सुखिनो भवंतु, उस डायलॉग्स की रूल्स है, आप बारिश कर दो बोल के एंड्रोमेडियंस को जब इन लोगों ने इनका एनर्जी को बुलाया था, और वो जो बुलाया वो बारिश करवाने के लिए बुलाया था, फिर भी ये लोग विजयवाड़ा से जस्ट 20-25 किलोमीटर कोंडापल्ली एक एरिया तक बादल आके वहां रुकी है। फिर मम्मी ये लोग घर से 15 लोगों ने कार में वहां जाके वहां से बादल को साथ साथ लेके आके फिर विजयवाड़ा में बारिश करवाया। आप यकीन कर सकते हो इस बात को? और इन लोगों ने पूरा रास्ता वीडियो निकाला, फिर साथ 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 लेके आया। किसी ने कोई होम कर रहा था, कुछ नेगेटिविटी समथिंग है, तो उसकी वजह वो पॉजिटिविटी अंदर आ ही नहीं पा रहा। हर इंसान अपना अपना मतलब की कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो कुछ होम कर रहा था अपनी कुछ कैरियर बढ़िया होने के लिए, कुछ चीज के लिए, तो इसकी वजह वो हो रहा था। ऐसा कभी भी कहीं भी अकाल पड़ती है, या तो ज्यादा ये टर्नेडोज आते हैं, और आपने देखे थे ना समुद्र में व्हाट यू कॉल, आजकल वो आ रहे ना समुद्र में ये आ जाते हैं लैला तूफान, ये सब बहुत सारे तूफान आ जाते हैं, और बहुत लोग अल्पपीड़नम आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। किसी किसी जगह पे बिल्कुल बारिश नहीं होने की वजह बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। प्रकृति की जो विपरीत और वैपरीत्य की रिलेटेड, मनुष्य हो, एनिमल्स हो, ट्रीज हो, फिर वो डिस्टर्ब हो रही है, मीन्स उसको फायदा नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रही है, वो प्रलय रूप दिखा के मनुष्य जात की और एनिमल्स की और सब लोगों की जो जीव जात धरती पे है उनको नष्ट और कष्ट करवा रहे हैं। उसको रोकने के लिए, या नहीं हो रही है बारिश और वो, फिर उसको करवाने के लिए हम एंड्रोमेडियंस की एनर्जी को बुलाते हैं और उन लोगों की ट्रूप को बुलाते हैं। एटलीस्ट प्रकृति की प्रलय को हम रोक नहीं पाते हैं, हम उस एरिया के जितने भी लोग हैं उन लोगों को एटलीस्ट सेव करने के लिए हम इनको बुलाते हैं। तो वहां जो भी लोग बंद हो गए हैं, जहां फूड नहीं है, लाइट नहीं है, और बिल्कुल पानी में, हम टीवी में देखते हैं ना, इन लोग 20-20 घंटे हो गए पानी में ही तैर रहे हैं, छोटा सा कुछ ना कुछ ट्यूब और टब लेके, फिर इनके पास फूड नहीं है, ये पानी में ही जा रहे हैं। वैसे लोगों को ये मदद मिल जाएगा, कहीं से भी हो मदद मिल जाएगा। ओके, और कोई भी अंडरग्राउंड में नीचे गिर जाते हैं, जमीन में नीचे गिर जाते हैं। ओके, और कहीं वो ऊपर करंट पोल में रह जाते हैं, कोई करंट की बिजली की किसी को शॉक लग जाती है। ओके, और पेड़ जंगल में घूम जाते हैं कोई, और आप कोई यात्रा पे जाते हैं, और व्हाट यू कॉल दिस, अमरनाथ, बद्रीनाथ, यो यात्रा में लोग चले जाते हैं, वहां भी लोग प्रकृति के हिसाब से वो क्या होते हैं, कोई पहाड़ नीचे गिर जाती है, बीच में लोग बीच में रह जाते हैं, फिर वहां लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई भी प्रकृति के रिलेटेड कोई वैपरीत्य आके किसी भी प्राणी को परेशानी आया है, उनको बचाने के लिए हम एंड्रोमेडियंस की एनर्जी को बुलाते हैं। इसमें ओनली हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स और ब्लड रिलेशन वाला होने की जरूरत नहीं है। कोई भी खबर आपने देख लिया, उन लोगों के लिए इनको बुला के आप ये काम कर सकते हैं, है ना? कितने सारे मास्टर्स हैं हमारे लिए। सो और कभी कभी बस से और बड़े बड़े शिप में कि नाव में ऐसे चले गए, बच्चों की बस जैसे पानी में डूब गई, ऐसा भी जो आप सुनते हो, फिर प्राण नष्ट हो गए हैं, वो जो सोल्स है जो बॉडी वेकेट कर लिया, वो सोल्स फिर पिशाच रूप नहीं लेके, या तो फिर हायर डायमेंशन पे नहीं जाके, वो अकाल मरण जो हो गए हैं इन लोगों को, प्रकृति वैपरीत्य के रिलेटेड इन लोगों को जो अकाल मरण हो गए, फिर वो शॉक में रह जाती है सोल, फिर वो ना ऊपर जा पाती है, ना इधर धरती को छोड़ नहीं पाती है, ना बॉडी पे वापस नहीं आ पाती है। फिर ऐसा जो सोल्स परेशान है, उन लोगों को भी तसल्ली दिला के और इन लोगों को भी बात क्या है समझा के
वो सारे ग्रुप ऑफ सोल्स को फिर ये लोग अपनी डायमेंशन पे लेके जाके वहां इनकी बुद्धि को और सोल को ट्रीटमेंट देके और राहत देके फिर जिस डायमेंशन में पहुंचाना है वहां तक भी ये लोग पहुंचाते हैं। ओके, सो कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल एक्सीडेंटली मर गई, या कोई पहाड़ों में रह गई, साइक्लोन की वजह यहाँ जितने भी लोग मर गए, फिर ऐसा कुछ भी हुआ है, हम उन लोगों के सोल्स को भी शांत मिलना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा पुण्य कर्म है। हम ऐसे बोलते हैं ना जी, कोई भी अनाथ लाश है फिर उनको दहन संस्कार करने से बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। फिर जो सोल हायर पे जा नहीं पाते हैं और शॉक की वजह और पुण्य कर्म सफिशिएंट नहीं होने की वजह और वो अनएक्सपेक्टेड जो हो गई है, उन लोगों को हम किसी ना किसी एनर्जी को बुला के उनको हायर डायमेंशन भिजवाना भी बहुत बड़ा पुण्य काम है। और वो सोल जब ज्ञान मिल जाती है और इनको हायर की जब एनर्जीज मिल जाते हैं और वहां से वो लोग भी हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, और जब हम नीचे परेशान में हैं वो लोग हमको हेल्प करते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल हर तरीका की। अब लास्ट टाइम तो हम कोई परेशान में है दूसरी टाइप की, इसके पहले तीसरी टाइप की, एक बार हमने प्लांट्स की, कोई भी इंसेक्ट्स है फिर पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उस चीज की हमने डिफरेंट 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 टाइप के हमने डिस्कस किया। सो फिर ये लोग जब है एंड इधर एक्चुअली बारिश, आप वरुण देव जो है वो आपकी बॉडी में भी है। ये कहाँ है? आपकी स्वादिष्टान चक्रा के अंदर, जो मून, न्यू मून को जो दिखाते हैं, अपने स्वादिष्टान चक्रा के सिंबल आप कहीं भी देख लीजिए, उसके अंदर न्यू मून दिखाते हैं, न्यू मून दिखाते हैं। और स्वादिष्टान चक्रा जब अलाइनमेंट में नहीं है, कई लोगों को कंफ्यूजन बहुत रहती है, मेरा 7 चक्रा क्लास में भी आप सुन सकते हो। सो वो कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। और जो भी इंसान को वही वरुण देव, हर सकल देवता गाय के अंदर कहाँ कहाँ है, कैसे वो फोटोज होते हैं, ऐसा ही सकल देवता इंसान की बॉडी के अंदर भी है। सो ये वरुण जो है, जो बारिश आती है, वो हमारा स्वादिष्टान चक्रा के अंदर है। सो लोग सोचते हैं कि बारिश का मतलब ओनली पानी को बारिश समझते हैं। नॉट ओनली वाटर इज बारिश, धन बरसती है, ज्ञान बरसती है। जब हम बहुत पाप करते हैं तो आग बरसती है, और जब हमने बहुत प्रेयर किया भगवान की कृपा भी बरसती है। फिर उसके अंदर हम कंप्लीटली विल बी गेटिंग वेट इन दैट मीन्स, बॉडी में कहीं भी पार्ट ऐसे नहीं है कि हम उस ज्ञान को लिया नहीं। अभी मेरे ब्रेन ने ज्ञान ले लिया सपोज, मगर मेरी थ्रोट ने ज्ञान नहीं लिया, पावर नहीं है, जो मुझे जो समझ में आ रहे हैं फिर मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ, तो वो कैसे? समझ में भी आना चाहिए और मुझे बोलना भी चाहिए। अब समझ गई, बोल रही हूँ, मगर मैं इसको फील नहीं कर पा रही हूँ और मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रही हूँ, और लोगों के सामने बैठने के लिए मुझे शर्म है, मैं जूम में नहीं आ पा रही हूँ और जूम को ऑपरेट करना नहीं आ रही है, फिर कैसे? सो एक नॉलेज, कोई भी, अभी कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी हो, डॉक्टर है, डॉक्टर पढ़ लिया, इसको अच्छा आता है, सब समझ में आ गया, मगर ब्लड को देख के इसको चक्कर आके नीचे गिर जाता तो कैसे? सो जो चीज पे हमारे ऊपर बरसी है, वो बॉडी में हर पार्ट, हर चीज भी उसको लेना है। आपको बढ़िया टेस्ट समझ में आती है मगर खाना पकाने में आलकसी है, या तो आपके हाथ में टेस्ट ही नहीं बैठता है, आप तेल से डरते हो, सिलेंडर को देख के डरते हैं, कई औरतों में ये बात है कि सिलेंडर को देख के डरते हैं, सिलेंडर को देख के डरते हैं। मैंने एक देखा था, वो घर बनी थी, 5 करोड़ की घर बनी थी गुजरात में, लुधियाना में,
5 करोड़ से घर बनाया, मेन गेट ऐसा सुपर था, मगर उस घर में जो लेडीज है उनको सिलेंडर से डर है, चूल्हे में खाना पका रहे हैं, घर के अंदर सिलेंडर ही नहीं है। सो व्हाट? तो इसलिए जो भी बरसती है वो पूरा हर बॉडी के अंदर हर पार्ट और हर सेल हर चीज के अंदर उसकी रिलेटेड वो एनर्जी होना चाहिए, वरना तो एक भी चीज पे वो एनर्जी नहीं है, सो दे कैनॉट वर्क इट आउट कंप्लीटली। सो लोग क्या सोचते हैं, दुनिया में जो 4-6 लोग अच्छा है उसकी वजह बरस रही है। नॉट, ये बारिश का मतलब नॉट ओनली पानी, खाली पानी है दुनिया में, बारिश टाइम पे आ रही है, बाकी कुछ भी चीज नहीं बरस रही है, मीन्स धन दौलत भगवान की कृपा ऐसे कई चीजें नहीं आ रही है, तो इंसान कैसे रहते हैं। और दूसरा बात क्या, काली बारिश आ रही है, फिर हम एक दूसरों से प्यार से नहीं है, पड़ोसी से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, बगल में देश वाले आपके हमसे झगड़ रहे हैं, बॉम्बिंग वॉम्बिंग कर रहे हैं, तो बारिश तो टाइम टू टाइम हो रहे हैं, तो कैसे जिएंगे, है ना। सो नॉट ओनली बारिश अच्छे लोगों के लिए की वजह बारिश ही नहीं, हर चीज बरसती है हायर डायमेंशन में से नीचे, मीन्स टेक्नोलॉजी भी आती है और नॉलेज भी आते हैं, और सारे पेड़ पौधे अच्छा अच्छा फल फ्रूटे और खाना पीना सब चीज प्रोड्यूस होता है, और बगल की देश वाले किसी को भी दुर्बुद्धि नहीं आके हम प्रोटेक्शन में भी रहते हैं, ऐसा सिचुएशंस बनते ही नहीं है। ओके, नेचुरल कैलामिटीज आके लोग मरते नहीं है, लोगों की धन की नष्ट और डेथ ऐसा चीजें नहीं होते हैं, और पॉइजनस चीजें बनने की बहुत सारे रास्ता है, मीन्स अभी जो पेस्टिसाइड ये सब यूज कर रहे हैं, फिर वो भी कहीं ना कहीं वो केमिकल नहीं बैठ के जो लैब में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी वो विफल हो जाती है। बनाना चाहे तो इंसान बना ही रहे ना केमिकल्स वगैरह, मगर जो हानिकारक है हम इन लोगों की एनर्जीज बुलाते हैं, कोई भी इधर केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो मनुष्य के लिए वो खराबी है और मनुष्य जाति के लिए वो परेशानी है, वो सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स खराब होना चाहिए। वो कोई भी इस धरती पे इस टाइप का एटम बॉम्ब का न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई भी पेड़ पौधों को खराब करने का किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेस ही नहीं होना चाहिए। एंड्रोमेडियंस धरती पे आइए, इस धरती पे कहीं भी एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं तो उन सब को नाश कर लीजिए, समूह निकाल लीजिए। ओके, ये एंड्रोमेडियंस की मेन एम क्या है, धरती के ऊपर पीस, शांत और एक दूसरों से सहायता करता हुआ, और वो भी अनकंडीशनल सहायता करता हुआ फैमिली और सोसाइटी के साथ एक दूसरों आराम से जिए और कोई भी किसी को हर्ट नहीं करे। ओके, सो कभी आपने देखे होंगे फिल्म्स में भी लोग बहुत प्रेयर करते हैं तो बारिश आ जाते हैं, भगवान के सामने बहुत प्रेयर करते हैं तो बारिश आ जाते हैं, तो फिर भगवान से प्रेयर करते तो बारिश कैसे दे रहे हैं, 300 दे के मगर सीन पसंद आ गए, मगर वो सीन को समझे नहीं आप, है ना। सो दीज आर द रीजंस, एंड ये हमको कौन देता है, ये एंड्रोमेडियंस देते हैं। और घर में ही, अब हम सोसाइटी के लिए बात कर लिया, घर में भी किसी को भी आप कितना भी काम कर रहे हो, कितना भी लोगों से प्यार से रह रहे हो और अपना समझ के कितना भी उन लोगों को कोई भी त्याग कर रहे हो, फिर भी सामने वाले आपकी अच्छाई समझ ही नहीं रही है, इसका मतलब इन लोगों के अंदर ये एंड्रोमेडियंस की डीएनए एक्टिव नहीं है, ये थर्ड स्टैंड ऑफ डीएनए, थर्ड स्टैंड ऑफ डीएनए एक्टिव नहीं रहता है। सामने वाले को आप कितना भी सेवा करो, वो उसको वो सेवा को समझता ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता, उसको फीलिंग ही नहीं आती है। ओके, एंड ये सब लोग सूर्य लोक, दिस इज कनेक्टेड टू द सूर्य लोक, सूर्य और सौर्य कुटुंब और सूर्य लोक। फिर ये लोग फिर ऐसा कोई इंसान कोई भी इसको हेल्प कर रहे हैं और घर पे सारे काम कर रहे हैं, फिर भी वो इनको पहचान नहीं रहे, इसका मतलब वो सूर्य से एनर्जी नहीं ले रहे, सन की एनर्जीज वो ले ही नहीं रहे, और आप इनकी तरफ से सूर्य की वाइफ है पद्मिनी, उषा, छाया को पद्मिनी, संध्या, पद्मिनी, उषा, छाया, संध्या,
इन 4 लोगों को हम माफी मांगते हैं और सूर्य लोक पे हमारा असल में क्या होता है, सूर्य लोक में हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं। आपने सुने होंगे सूर्यवंशी और चंद्रवंश लोग। सो हम मेनली हमारा जो भी ऋषि लोग हैं, फिर वो इधर जो भी प्रैक्टिसेस करके वो हायर में गए हैं, तो फर्स्ट ये लोग फर्स्ट जाने वाले फर्स्ट स्टेप तो सूर्य लोक होता है। सूर्य लोक में अपना पूरा टाइम मीन्स पुण्य जो कम करते हैं वो फर्स्ट सीधा स्वर्ग लोक नहीं जाते हैं, सूर्य लोक में लोक में रहते हैं। फिर वहां से एक्चुअली डीएनए रेप्लिका होने के लिए इस दुनिया में कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी विटामिन नहीं है, ओनली डी विटामिन एक ही है जो सूर्य से आते हैं। डी विटामिन किसी भी प्लांट से किसी भी चीज से प्रोड्यूस नहीं होता है, ओनली सन की लाइट से ही प्रोड्यूस होता है। तो हमारा फादर को हम हम कुंडली भी देखते हैं, उसमें भी आपकी फादर की पोजीशन देखना है, हम सूर्य को देखते हैं। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स फर्स्ट सूर्य लोक प्राप्ति होते हैं, इसके बाद चंद्रलोक प्राप्ति करते हैं, इसके बाद नक्षत्र लोक प्राप्ति करते हैं, इसके बाद वो लोग स्वर्ग लोक प्राप्ति करते हैं, इसके बाद वो एनलाइटमेंट में फिर शिवैक्य होता है। ओके, सो ये लोग वहां से हमको आशीर्वाद भेजते हैं। सो किसी को भी आपके घर में हो, ऑफिस में हो, सोसाइटी में, आप समझ रही हो, आप सारे काम कर रहे हो, मगर सामने वाले को आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसका मतलब उसका गलती नहीं है, उनको सूर्य की शक्ति ले नहीं पा रहा, इनकी एंसेस्टर्स हायर डायमेंशन पे पहुंचे नहीं है और इनका डीएनए क्लियर नहीं है, और ये सन की एनर्जी से एब्जॉर्ब करके वो जो फीलिंग होती है ना, हाँ ये इंसान मेरे लिए दिल दे रही है, ये इंसान दिन भर हमारे लिए कोई काम कर रही है, ये इंसान हमारे लिए सर्विस कर रही है और ये हमारे लिए बहुत ख्याल रख रही है, इस बात का फीलिंग नहीं है। तब सूर्य की 4 वाइफ्स को और सन को हम जाने अनजाने में हमने लास्ट प्रीवियस बर्थ्स में भी और हमारा एंसेस्टर्स ने भी कोई भी गलत काम किया है जिसकी वजह हमने ये एनर्जी को नहीं ले पा रहे हैं, सो प्लीज हमको माफ कर लीजिए बोल के जब हम ये सूर्य की एनर्जीज लेना स्टार्ट करते हैं, तब होके हम हमारा फैमिली मेंबर्स की सेवा को और फैमिली मेंबर्स की लव को हम समझ पाते हैं। ये लेडीज ये जेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं, कई भी जेंट्स बोलते हैं यार मैं तुम्हारे लिए इतने काम करती हूँ, तुम जहां बोलो वहां लेके जाती हूँ, सब चीज करती हूँ, मगर तुमको फील क्यों नहीं होती है? लेडीज कुछ और एक्सपेक्टेशन में होते हैं, मीन्स वो लोग एक्चुअली हर वाइफ अपने हस्बैंड को एक सुपरमैन, ही मैन, बैटमैन ही समझते हैं, मगर वहां तक वो प्रूव करने के लिए बेचारा कितना मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी क्या वो सुपरमैन भी फेल होता है ना, स्पाइडरमैन भी फेल होता है। तो ये क्या ट्राई करते 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 कि एक 5 years ऑफ मैरिज एंड 10 years ऑफ मैरिज, फिर वो कोशिश करना छोड़ देता है कि अपने आप को कि वो कुछ सुपरमैन है, वो प्रूव करने के लिए वो छोड़ देता है। जिस वक्त वो छोड़ता है 10 साल के बाद भी, हर काम करने के बाद भी तुरंत वाइफ यू आर यूजलेस बोलती है। बहुत सारे लोग इस बात पे मजा आ रही है, यूजलेस बोलती है। फिर उस वक्त ये क्या, ये फीलिंग्स जो चलते चलते ये फीलिंग क्या होती है, या उसमें या इसमें ये खत्म हो जाती है। ये ऐसी सेम प्रॉब्लम लेडीज के लिए भी है। फिर ये लेडीज 10 साल 15 साल खूब ससुराल वाले के पूरा काम कर लिया, सब जगह काम कर लिया, फिर भी कभी घर में कोई पार्टी आती है, इसको कुछ भी नहीं आते बोलते हैं, 1 मिनट में बोल लेते हैं। फिर हमारे क्या होता है, वो जो वो उन लोगों ने वो बात तो बोल लिया, वो 1 मिनट की बात है, मगर 1 साल में भी हमने वो 1 मिनट का डायलॉग भूलते नहीं है। फिर उस टाइम पे क्या हो जाती है, ये एक्चुअली हमारा पास्ट कर्मास के रिलेटेड, कई चीज के रिलेटेड वो ऐसे कोई दुख आ जाती है, हम ये सूर्य से एनर्जी लेना बंद कर देते हैं। जो बोलने वाले तो बोल के चले गया, मगर हम वैसी बातें सुन के हमने एनर्जीज को खराब कर लेते हैं। फिर हम प्रकृति से एनर्जी लेना बंद कर देते हैं, फिर हमारा अनाहत चक्र डैमेज हो जाती है, फिर हम दूसरों वालों को प्यार दे ही नहीं पाता, फिर जो ब्लॉक हो गई, फिर हम बहुत सारी चीजों से ब्लॉक हो जाती हैं, और प्रकृति से जो हमको ममेक होना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, फिर हमको कोई भी दिल पे ऐसे दुख है, टेस्टी वाला चीज टेस्टी नहीं लगता, ठंडी वाला चीज ठंडी नहीं लगता, अच्छा कपड़े पहन के भी फीलिंग नहीं आती है, घर पे जैसे वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो अपन को कोई भी चीज मजा ही नहीं आता है जिंदगी में।
जब ये मजा लेना देना और मजा आना कम होते आप यूनिवर्स में से जो भी आपके अनाहता चक्र के रिलेटेड और प्रकृति की रिलेटेड जो भी एंजॉयमेंट है, वो एंजॉयमेंट आपको लेना कम हो जाते हैं। आप जब 22 इयर्स में थे, तब आपके लाइफ में जो क्रेजी थे, आप जो जो बात को लेके वो क्रेजीनेस अब थी क्या? क्यों? ओनली आपने जो बैड एक्सपीरियंसेस आपने अपनी लाइफ में परिवार वालों से जो लिया, उसकी वजह आपने ये क्रेजीनेस छोड़ दिया। आपकी टंग में टेस्ट भी छोड़ गए, आपने जो खाना खाने की जो कैपेसिटी थी और क्वांटिटी थी, वो भी मूड बिगड़ गई, है ना? कपड़े पहनने के भी मूड बिगड़ गई। पहले इतनी सारे डार्क कलर्स पे आपको अच्छे लगते थे, अब काली पेल पेल कलर्स ही हैं। पहले आपके पास इतनी कलेक्शन रहती थी, अब कम हो गई। ये सारे आप, जो बोलने वाला तो बोल लिया, मगर आप अपने आप को खराब कर रहे हो। तो आपकी कर्मा जो है वो उस इंसान के रूप में आई है, मगर हमको इंसान से मतलब नहीं है। ऊपर से बहुत सारी चीजें इस धरती पे लेके आने के लिए इंसान को अपनी हार्ट को और अपने मूड को एक्टिव रहना चाहिए, रखना चाहिए। आप खाली इतनी बड़ी गोला में, इतनी बड़ी दुनिया में, एक इंसान जो आपकी लाइफ में आपको एक डायलॉग बोला था, उस बात पे आपने अपने आप को छोटा कर लिया, अपने आप के दिल को आपने छोटा कर लिया, अपने मूड को छोटा कर लिया। कहीं से ट्रैवल करके इधर कुछ और मीन्स सक्सेस करने के लिए एक सोल आई है। एक इंसान ने एक बात बोलने की वजह इतना बड़ा सोल, इतना बड़ा एक्सपेंशन में जो जीना है उस सोल को, आपने उसको छोटा करके एक कोने में बिठा लिया। ये छोटी बात नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी बात है। आप धीरे धीरे समझ लीजिए। तो और आपने इस धरती को छोड़ के जब चले गया, ये इंसान कौन है, आप कौन है? कुछ भी नहीं है, मगर आपने अपनी ग्रोथ को एक डायलॉग से, दो चार डायलॉग से, इतनी 100 साल की जिंदगी में, इतनी बड़ी कायनात में, दो लोगों से अपनी सारी इच्छाओं को मार के, अपने सारे एक्सपेंशन को मार के और अनलिमिटेड एनर्जी को मार के एक कोने पे इसको रख लिया। सो ये आप कहाँ तक की अच्छी बातें बताइए? सो फर्स्ट, डोंट डू दिस। जो भी आपकी हस्बैंड के रूप में, वाइफ के रूप में, सासू माँ के रूप में, ब्रदर्स एंड सिस्टर के रूप में है, वो एक सोल है। आपकी जो कर्मा है वो मीन्स पास्ट में जान अनजाने में जो भी आपने कर लिया, वो उस रिलेशन के रूप में वहां आई है। फिर आप अपनी एक्सपेंशन को और एनर्जी को उससे एक डायलॉग, उसने मारा नहीं पीटा नहीं, एक डायलॉग उसने बोला था, उस आवाज आपने सुन के अपने आप को आपने बंदिश कर लिया, मार लिया। और इस दुनिया में इतनी सारे मास्टर्स हैं, उन सब लोगों से आपने कनेक्टिविटी खो दिया। पर आपकी रियल फादर कौन है? ईश्वर है। आपकी फ्रेंड कौन है? प्रकृति है। आपकी इलाज और आपकी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व कर सकता है? यूनिवर्स है। ये सारी चीज कब होएगा? आप उन लोगों से टच में रहोगे और लेना देना करोगे, तब होएगा। आप उन लोगों से लेना देना कैसे करोगे? सेल के थ्रू और चक्रास के थ्रू और आपकी एनर्जी के थ्रू और सोच के थ्रू। ये सारे रास्ते आपने बंद कर लिया और दुख अंदर रख के, और वो दुख बाधा की साधना कर रहे हो और खुशी को तो भूल गए हो। सो आप बुलाओगे एंड्रोमेडियंस को, आप खुद ही दुख में हो और किसी और को दुख को सही करने के लिए एंड्रोमेडियंस को बुलाओगे, तो कैसे आएंगे? एक रोने वाले बच्चे के पास आ जाओ यार खेलेंगे बोलता, तो अरे तू तो खुद ही रो रही हो, मैं क्यों आऊंगी यार तुम्हारे पास? वो आएगा नहीं। कोई बच्चा खेल रहे, अरे यार तुम भी आ जाओ मेरे साथ खेलो बोले तो, यार ये तो बढ़िया खेल रहे यार मैं भी आऊंगी बोलते हैं, है ना? डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? आप खुद ही दुख में होके किसी और को बुला रहे हो, तो वो कैसे होएगा? नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट, जिसको मालूम नहीं है वो मालूम नहीं है, वो खुद दुख है। आपको आज मालूम चल गए ना। सो और दूसरा बात क्या है, इतनी बड़ी कायनात में, इतनी बड़ी बहुत सारे नवग्रहों में, इतने सारे एलियंस, एंड्रॉइड्स, प्लेडियंस और वेगन्स, इतने सारे में एक ह्यूमन बींग्स धरती पे है।
इतनी बड़ी धरती पे, इतनी बड़ा इंडिया में, इतनी बड़ी एशियन कॉन्टिनेंट में, एक गुजरात में एक आदमी ने आपको कुछ कह दिया, इसलिए आपने अपनी पूरी चीज को बंद करके रख लिया। वाह यार, कितनी बड़ी बेवकूफी बताओ। और दूसरा बात क्या है, ये 100 साल का कैलेंडर चेंज करने के बाद वो कौन है, आप कौन है? और आपकी कैलेंडर कब तक है? 10,000 साल, 20,000 साल है। 20,000 साल में एक 20-30 ईयर्स एक आदमी के साथ शादी होकर हम रह रहे हैं, वो मान को चलो कि 40-50 ईयर्स, तो उसमें से मीन्स कितना कम टाइम पीरियड है। वो 50 ईयर्स आपने अपनी सोल की जर्नी में अपने आप को आपने ब्लॉक कर लिया ना, वो एक डायलॉग में। सो एक्सपैंड योर सेल्फ। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई, दिल पे लग गई, दिमाग में लग गए, तो बहुत कुछ हाईएस्ट अचीवमेंट में आओगे। और किसी के ऊपर पत्री सर जो बोलते हैं ना, नो कमेंट नो जजमेंट। अब कमेंट क्यों करना है, आप जजमेंट क्यों करना है? इस इंसान से आपको कोई लेना नहीं है, एवरीवन इज प्लेइंग इट्स रोल। ओके, सो ऐसा हम किसी को भी, एक तो हमने रोक लिया, ओके, आज से हम वो काम नहीं करेंगे, छोड़ दिया। और किसी भी इंसान को घर पे, अपनी परिवार में, चाहे वो भले कितने भी खराब हो, उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी रूल क्या है? लव एनर्जी भेजना और प्यार से रहना, बस ये दो ही हमारा काम है। जब सामने वाला कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के अंडर अंडर आपको जाना है, तो उसकी बातों को अपने अंदर लेके उससे दुख हो जाइए, और आप भी कर्म भुगतिए। जब आपको कर्म के अंदर नीचे नहीं रहना है, उसको और प्यार कर लीजिए, और प्यार कर लीजिए। सोना पहनते हो, वो बहुत भारी है, तो निकाल के किसी के हाथ में नहीं देते हो ना। आपने गले में सोना पहना, तो भारी हो रही है कई फंक्शन में, निकाल के किसी के हाथ में नहीं देते हो। चुभ रही है तो भी बर्दाश्त करते हो। 25,000 की 50,000 की साड़ी पहन लिया, वो एक कंफर्ट नहीं है, फिर भी सही करके रखते हो, ऐसा नहीं उसको टेयर नहीं करते हो। मगर इंसानों को तो 1 मिनट में निकाल के बाहर रख देते हो। सो उस हमको पसंद है, इसलिए हम कितना भी परेशान कर रही है उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो भी प्यार से, स्टाइल से हैंडल कर रहे हैं कपड़ों को, सोने को, है ना। वैसा ही किसी को भी कुछ भी परेशान करने दो, आप डिस्टर्ब नहीं होना है, ये सबसे मेन बात है। हम डिस्टर्ब हुआ तो हमारा पूरी जर्नी खराब हो जाएगी। एक डायलॉग बहुत है कि एक डायलॉग की वजह लोग सुसाइड कर लेते हैं, एक डायलॉग की वजह लोग तलाक दे देते हैं, एक डायलॉग की वजह माँ बाप के घर छोड़ के आ जाते हैं, भाई बहन से लड़ लेते हैं। बस एक ही डायलॉग बहुत है ना, एक डायलॉग की वजह पुष्पा राजा झुकूंगी नहीं साला, पूरी फिल्म चले गई, है ना, सुपर हिट हो गए। हमारा साउथ का रजनीकांत की एक डायलॉग बहुत होती है, फिल्म हिट हो जाती है ना। वैसा इंसान पूरी लाइफ को एक डायलॉग में खराब कर देते हैं। ओके, सो डोंट डू दैट। और अनकंडीशनल लव मीन्स आपका हस्बैंड आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, आपके ससुराल वाले या पेरेंट्स ने आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो ही आप उनको प्यार दोगे। then this is not called as love. first of all understand this point. अपना लाइफ में एक हस्बैंड की एक प्लेस है, उस प्लेस पे कोई ना कोई सोल आके वहां फिट हो रही है। अब हमने जितने भी पुण्य कर्म किया है, उसकी रिगार्डिंग रिलेटेड जितना है, उतना वो उस आदमी के अंदर वो डेटा रह के, वो वही डेटा हमको वापस दिखाता रहता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपके पास पेन ड्राइव है, उसके अंदर कौन सी फिल्म है, आप पेन ड्राइव जब सिनेमा देखने के लिए बैठे हो, पेन ड्राइव लगाते हो, उसके अंदर वही फिल्म प्ले होगी। आप पेन ड्राइव को गले मत बकना और टीवी को गले मत बकना। आपने कौन सी बीज डाला, वही फ्रूट आती है। फ्रूट अच्छा नहीं है तो आपने बीज गलत डाला। ओके, सो जो भी आपके रिलेशन में है, उसको अनकंडीशनल लव। बस आपका काम क्या है, वाइफ जैसे आपके रूल क्या है, मदर जैसे आपका रूल क्या है, बेटी जैसे आपके रूल क्या है, बहू जैसे आपके रूल क्या है, वो ओनली वो प्ले कीजिए। अब ये क्या, मैं इधर बैठ के बोलना आसान है, मगर 4 लोगों के बीच में उन लोगों की बातें सुनते हुए
हंस के रहना बहुत ही मुश्किल है। ये भी मैं बताऊं, जब आपने यहाँ तक आ गए ना, तो आप प्रकृति में किसी को भी, वरुण को बुलाइए, तरुण को बुलाइए, चरण को बुलाइए, जिसको बुलाते हो वो आएंगे। आप किसी के अंडर में नहीं हो। एक इंसान कर्म अनुभव कर रहे का मतलब क्या है? कर्म कैसे अनुभव कर रहा है कि सामने वाले कोई चीज हमारे ऊपर हाविल हो रही है, फिर उससे हम दुख हो रहे हैं तो हम कर्म अनुभव कर रहे हैं, उससे हम दुखी अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसा हम कर्म अनुभव कर रहे हैं? फीलिंग, कोई भी आके हमको मार नहीं रहा, ओनली एक फीलिंग इंडेक्स सोच, हम अपने आप के अंदर दुखी पैदा कर रहे हैं। वो दुख हम खा रहे पी रहे, उसको अजम करने नहीं दे रहे, दुनिया की कोई भी चीज को एंजॉय करने नहीं दे रहे, और हायर डायमेंशन की जो भी चीज हमारे लिए नीचे आ रही है उसको हम ले नहीं पा रहे, उसको बंद कर रहे हैं। सिंपल फंडा, अंडरस्टैंड नहीं अंडरस्टैंड? सो आपके घर में कोई भी आपके लिए आपने जो कहा वो काम करते हैं तो ही आप लव करना, लव नहीं है, फिर वो लोग समझ नहीं रहे, तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए। जो आपने नहीं समझने की वजह ही आपको सामने वाला समझ नहीं रहे। दिस इज वेरी डेप्थ इन टॉपिक। सो छोटी सी कंक्लूजन आप समझ जाओगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है। ये हमारा गांधी जी की रूल है ना, जो मारता है तो दूसरे दिखा दो, उसी टाइप की। सो आपने कोई भी कंडीशन नहीं रख के, रूल नहीं रख के, जो आपका काम है आप करते रहो। सो एटलीस्ट आपके हस्बैंड से गिफ्ट नहीं आया कोई बात नहीं, मगर ऊपर से ऐसे ही बहुत सारे मास्टर्स से आपको गिफ्ट आ जाएगा। आपके दिल में जो भी इच्छा है वो सारे पूरी हो जाएगा। और आप किस इंसान आपके साथ प्यार से रहने के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दिल खोल के उसके लिए कोई भी गलत बात, गलत इंट्यूशन आपके दिल पे नहीं है, ओनली लव एनर्जी भेज रहे हो, तो सामने वाला आपकी दासोह करना ही पड़ता है। सावित्री जी ने यम के पीछे पड़ गए तो अपने हस्बैंड की लाइफ वापस लेके आई, मालूम है? सो हाउ इट इज। सो आप परेशान होने की कोई रीजन ही है ही नहीं। आपकी हस्बैंड आपको खुश नहीं रख रहा, या आपने जो चाहा वो आपको वो नहीं कर रहा, वो बात ही है ही नहीं इस दुनिया में। ओनली आपको एक डायलॉग से बंद नहीं होके, वो टेस्टिंग होता है लाइफ में, फिर कैसे टेस्टिंग होएगा? या तो उस उससे आपने जो सुना था उस बात से दुख ले लेके ये गलत बात है, या 100 साल के बाद सीखो, या तो पहले दिन ही स्पिरिचुअलिटी में समझ के फिर हमको ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए, इसी को बुरी कर्म बोलते हैं, हमको हंसते ही रहना चाहिए और इन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए, ये पहले दिन सीखो। ओके, सो कभी भी हो यही बात है जो आपको सीखना है। जब आप हर इंसान को माफ कर सकते हो, जो भी इंसान गलत करता है उससे भी प्यार कर सकते हो, देन you will be getting whatever you want. Okay? ये बोलना आसान है, आचरण में बहुत मुश्किल है, मगर दिमाग में एक बार आ गई बात, बैठ गई बात, फिर आप यही प्रैक्टिस करते हो आते हो तो डेफिनेटली। तो पत्री सर ने क्या बोला था? ध्यान जगत बोला था। ध्यान जगत का मतलब कोई चोर है हमने इसको छोड़ दिया, कोई झूठ बोल रहे हम इसको छोड़ दिया, कोई जेल में है इसलिए उसको हमने छोड़ दिया, ये गलत आदमी है हमने इसको छोड़ दिया, तो जगत कैसे होएगा? ये सभी भी हमारे साथ ही हैं। We have included each and every soul, तो ही जान जगत होती है। हम इंसान के अंदर खराबी को, खूबी को निकाल निकाल के ओनली अच्छे लोगों को लेके एक जगत बनाना चाहते हैं, वो होएगी क्या कभी भी जिंदगी में? नहीं हो सकती है ना। सो जब अपने इंसान के अंदर जो भी दुर्गुण है, बुरे गुण है, उस इंसान को छोड़ना नहीं है, उसकी गुणों के ऊपर हम ये जो होमवर्क करते हैं और सन की एनर्जी को हम डालते हैं और सूर्य कुटुंब के लोगों की एनर्जी डालते हैं, फिर इनके साथ जो भी नेगेटिविटी टच होके है वो छोड़ के चली जाती है और इनके अंदर फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, सामने वाले
हमारे लिए केयर कर रहे हैं। जब आप वो ऐसी लोगों को भी, आपको जो दुख पहुंचा रहे हैं उन लोगों को भी प्यार करना समझ में आती है, तब आप हायर डायमेंशन से भी जो लोगों को सेव करने के लिए, जो लोगों को सेव करने के लिए एक ग्रुप ऊपर बैठी है एंड्रोमेडियंस, उन लोगों को भी आप बुलाए तो वो आ जाएगा। और प्रकृति में भी किसी को भी आप शासन करते हो, फिर वो प्रकृति आपकी बात सुनने लग जाती है। दिस इज द सीक्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अ लॉट। सो काटने वाला, दस मारने वाला सांप से भी आप प्यार करने लग जाओ, वो सांप आपको काटेगी नहीं। कोई भी कुत्ता भी भौंक रही है, उससे प्यार से बात करो और लव एनर्जी भेजो। वो भी भौंकती नहीं है, वो भी आके आपसे फ्रेंडशिप कर लेती है। कोई भी इंसान आपसे सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसने अभी तक जितने भी गलती किया वो सारे माइंड में से निकाल के ओनली एक छोटा बच्चे से कैसे प्यार करते हैं वैसे ही प्यार एंड लव एनर्जीज भेजो। और जो भी आपको हेल्प चाहिए या एंड्रोमेडियन से आप हेल्प लेके फिर वो लव एनर्जी को सेंड कर लीजिए। और वो इंसान क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके साथ जो भी तकलीफ है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ तकलीफ है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, वो तकलीफ को दूर करने के लिए सूर्य को और सूर्य कुटुंबिक को और सूर्य की 4 वाइफ्स को, उसकी एनर्जी को उनको भेज दीजिए। सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर वो भी मुस्कुराता रहेगा, आप भी मुस्कुराते रहोगे। पहले घर सही होता है, इसके बाद संसार सही होती है, इसके बाद दुनिया सही होते हैं, इसके बाद हम सारे दुनिया वाले सही रहेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। एंड प्लेडियंस, आर्किटूरियंस, एंड्रोमेडियंस आर बहुत अच्छा फ्रेंड्स है। इन तीनों की एनर्जी को हम बुलाने के लिए एक्चुअली घर में जो ईशान्य नॉर्थ ईस्ट है वहां हम लैब्राडोराइट, लेपिडोलाइट एंड येलो एवेंचुरन, इन तीनों क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन में हम ईशान्य में रखते हैं। एंड लव एनर्जी, किसी को भी आपको लव एनर्जी भेजना है तो आप इन तीनों क्रिस्टल्स को लैब्राडोराइट, लेपिडोलाइट एंड येलो एवेंचुरन के कॉम्बिनेशन के एक छोटा सा किट बना के हम प्लेडियंस, आर्किटूरियंस एंड एंड्रोमेडियंस की को उस क्रिस्टल्स में हम इनवाइट करके फिर जिसको हम लव एनर्जी भेजना चाहते हैं या किसी ग्रुप में हम भेजना चाहते हैं या इस मुल्क के सारे लोग हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, फिर उन लोगों के हमने क्रिस्टल्स को भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, है ना, अपने परिवार के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। बी रिलैक्स्ड, close your eyes, cross your fingers and cross your legs. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा से मैं अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। एंड्रोमेडियन स्टार सीड्स को, उनकी एनर्जीज को हम इनवाइट करते हैं।
हमारा डे टू डे लाइफ में जिसे भी हम परेशान हैं, कोई भी हमको परेशान कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को आनंद से और जागृति से और दिव्यत्व से जी नहीं पा रहे हैं। जो इंसान हमको परेशान कर रहे हैं, जिससे हम ज्यादा डिस्टर्ब हैं, और वो व्यक्ति हमारा लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड्रोमेडियंस की एनर्जीज को हम उस व्यक्ति के ऊपर पास ऑन कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ लव एनर्जी भेज दीजिए आपके हार्ट से एंड्रोमेडियंस की लॉट ऑफ एनर्जी भेज दीजिए। टेक सम टाइम, send energy to them. उनकी हर एक बॉडी पार्ट, इनकी हर एक चक्रा, हर एक कोशा और 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी, स्टार सीड्स, एंड्रियन स्टार सीड्स की एनर्जीज, आपका लव एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। Each and every cell in the body is absorbing Andromedians energies। आपके शरीर के अंदर हर एक सेल एंड्रोमेडियन एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं, और आपकी लव एनर्जी के साथ, जिससे आप परेशान हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिससे आप चाहते हो आपके परिवार में, ट्रांसफर कर रहे हो। आप सूर्य की और सूर्य लोकवासियों से और सूर्य ग्रह से उषा देवी, छाया देवी, पद्मिनी, संध्या देवी से आप एनर्जीज ले रहे हो। आपकी 3rd स्टैंड ऑफ डीएनए रिपेयर हो रही है।
थर्ड स्टैंड ऑफ डीएनए में 12 लेयर्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बहुत आराम से ईच एंड एवरी स्टैंड को इमेजिन करते हुए सूर्य की शक्ति, सूर्य कुटुंब की शक्ति, एंड्रोमेडियंस की शक्ति आपके थर्ड स्टैंड ऑफ डीएनए में टोटल 12 लेयर्स में एंड ईच एंड एवरी क्रोमोसोम के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप अपनी थर्ड स्टैंड ऑफ डीएनए को रिपेयर कर रहे हो। ईच एंड एवरी केमिकल एंड 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स रिपेयर हो रहे हैं। आपकी एंसेस्टर्स से जो भी ये ब्लॉकेज आपने लिया है वो सारे ब्लॉकेज को क्लियर कीजिए एंड ईच एंड एवरी क्रोमोसोम फ्रॉम योर डीएनए लेवल इज बीइंग रिपेयर्ड। बहुत डीपर लेवल से क्लीन कीजिए। डीएनए के अंदर जो भी एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, वहां तक रिपेयरिंग
होना चाहिए। सो आप जितने बार सांस ले रहे हो उसके साथ साथ आप जो भी एनर्जीज ले रहे हो आपके डीएनए के अंदर तक जा रही है। इस ब्लॉक के जो भी रीजन है उस वो एंसेस्टर्स को एंड्रोमेडियंस अपना लोक पे लेके जा रहे हैं। इतनी सालों से इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति से उनकी बातों से आपके दिल दुखे हैं और आपने अपनी ऊर्जा को ब्लॉक कर लिया है, एनर्जी लेवल्स को डैमेज कर लिया है। प्रकृति से जो भी आपकी कनेक्शन है वो कनेक्शन को खराब कर लिया है। नाउ स्टार्ट ओपनिंग ईच एंड एवरी चैनल इन योर लाइफ। आप छोटे बच्चों जैसी हर हर इंसान को देख के मुस्कुराते हुए, हर व्यक्ति को देख के प्यार करते हुए, हर चीज को देख के बहुत क्रेजी होते हुए आपकी माइंड में, दिल में, सेल्स में कहीं भी किसी का भी नेगेटिव रिकॉर्ड, नेगेटिव वॉइसेस के रिकॉर्ड, नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आपके अंदर जो भी रिकॉर्डेड है, यू आर लिविंग ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। आपके एंसेस्टर्स ने ऐसा ही रिकॉर्ड अंदर रखने की वजह अभी आप ब्लॉक हो गए हो। अभी आपने दोबारा वो गलती मत करना। इस सूर्य की शक्ति से और एंड्रोमेडियंस की शक्ति से आपके अंदर जो भी रिकॉर्ड हो गई, रिलेशनशिप्स की वजह आपने जो भी दुख पाया है वो सारे रिकॉर्ड को आप क्लियर कीजिए। आराम से टाइम लीजिए, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को आप निकाल लीजिए। इस क्लास के बाद आपको याद नहीं रहना चाहिए कि आपके साथ उस व्यक्ति ने क्या किया है।
the purest soul on the earth. आप सब आज मौका आया है अपने आप को चेंज करने के लिए. The purest souls on the earth. आप किसी के लिए भी प्रेयर करते हो, वो एनर्जी आना चाहिए, सामने वाले के लिए वो काम होना चाहिए. इतना प्यूरिटी में आ जाइए. Remove all the bad debts, all the thoughts.
बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत आनंद ले रहे हैं। Each and every cell is dancing. All the blocked channels open हो गए हैं। बहुत मजे में हैं हम। जो चाहे वो प्रकृति देने के लिए तैयार। हमारा बॉडी को, सोल को, माइंड को प्रिपेयर किया है। All the manifestations come true. Each and every thought is in process. आप मांगिए, इतनी एनर्जी लेके, इतनी ऊर्जा लेके, इतनी शक्ति लेके, अपने आप को प्यूरिफाई रख के अब मांगिए आपको जो चाहिए। नहीं देती है यूनिवर्स।
आपने जितने भी हैप्पीनेस लिया है, जो भी एनर्जी लिया है, अपने परिवार वालों को और जिससे आप बहुत प्यार करते हो, लव एक्सपेक्ट करते हो, उन लोगों को भी ये लव एंड एनर्जी शेयर कीजिए विदाउट एनी कंडीशन।